मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज लाडली बहना योजना की 26वीं किस्त जारी करेंगे। इस योजना के तहत 1,27,00,000 लाडली बहनों के खातों में 1,503 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन और उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों को भी लाभ मिलेगा। वीएल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही नमी के चलते अगले 48 घंटों के लिए उत्तर पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। आज मंगलवार को 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश पुलिस इन ने एक वृहद जन जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी की शुरुआत की है। यह अभियान 15 से 30 जुलाई 2025 तक पूरे राज्य में संचालित किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा के मार्गदर्शन में यह अभियान पुलिस मुख्यालय की नारकोटिक्स विंग द्वारा चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की आज महत्वपूर्ण खबरें और समाचार कुछ इस प्रकार है। प्रदेश के 2 दर्जन जिलों में आज सोमवार को भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यहां 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश हो सकती है। अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश का दौर बना रहेगा। आइए जानते हैं आईएमडी का ताजा पूर्वानुमान। अधिक जानकारी के लिए यहां पीआर हैं पूरी खबर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले दिनों नागपुर के एक कार्यक्रम में ये 75 वर्ष के नेताओं को लेकर बयान देकर बहस छेदी डट दी है। इस विषय में हर कोई अपनी अपनी राय रखता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रामकृष्ण कुसुमारिया ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग हैं तो क्या हमें कहीं भी फेंक देंगे। मराठालैंड की पॉलिटिक्स को आप चर्चा से बाहर कभी रख ही नहीं सकते। महाराष्ट्र की राजनीति में सस्पेंस भी है और कई बार चौंकाने वाले घटनाक्रम भी हैं। इसी कड़ी में पिछले दिनों ठाकरे ब्रदर्स एक हुए, माहौल बन गया। ठाकरे परिवार के प्रशंसक लगातार मराठी अस्मिता गदर काट रहे हैं। इसी बीच बीजेपी ने भी अपनी अगली चाल चल दी। केंद्र सरकार की तरफ से तेज तर्रार और सीनियर वकील उज्ज्वल निकम को राज्यसभा में मनोनीत कर दिया गया। आज शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर वापसी कर रहे हैं। उन्होंने अंतरिक्ष में लगभग 18 दिन बिताए हैं। इसके साथ ही एक्सियोम का मिशन भी पूरा हो जाएगा। जानकारी दे दें कि इस मिशन में शुभांशु शुक्ला के अलावा 3 और साथी यात्री भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे थे। आज सभी यात्री धरती पर वापसी करेंगे। 1984 में राकेश शर्मा की यात्रा के बाद शुभांशु शुक्ला की यह स्पेस जर्नी कई वर्षों में भारत के लिए अहम रही है। बता दें कि शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं जो स्पेस में पहुंचे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। दिल्ली में देर रात 11 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने जल संसाधन विभाग में 57 सहायक अभियंताओं का तबादला आदेश भी जारी किया है। सावन का महीना शुरू हो चुका है। चारों तरफ से भक्तों में उमंग देखने को मिल रहा है। सुबह से शाम तक मंदिरों में खचाखच भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं आज इस महीने की पहली सोमवारी है। इस दौरान महिलाएं और कुंवारी लड़कियां व्रत रखती हैं। सुबह स्नान करके मंदिरों में जाकर अच्छे वर की प्राप्ति के लिए मन्नतें मांगती हैं। इस महीने में मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करना अति शुभ माना जाता है। भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 797 जिले हैं। लेकिन अगर बात सबसे गरीब जिले की हो तो एक नाम सबसे पहले सामने आता है। उस जिले का नाम अलीराजपुर है। यह जिला मध्य प्रदेश में स्थित है और नीति आयोग की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक इसे भारत का सबसे गरीब जिला माना गया है। यहाँ की 71% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। सावन के महीने में सोने चांदी की कीमतों में बदलाव का दौर जारी है। अगर आप आज 15 जुलाई को सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाने का सोच रहे हैं तो पहले ताजा भाव जान लीजिए।
आज मंगलवार को सोने के दाम में 110 प्रति 10 ग्राम की गिरावट और चांदी के रेट में 4000 प्रति किलो का उछाल आया है। नई कीमतों के बाद सोने 99,000 के पार और चांदी के दाम 1,19,000 पर ट्रेंड कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली गई। दरअसल इस टेस्ट सीरीज की मेजबानी वेस्टइंडीज द्वारा की गई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने मेजबानों को सीरीज हरा दी। लेकिन इस सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने कमाल कर दिखाया। 1985 के बाद टेस्ट मैच में सबसे कम स्कोर देखने को मिला। मात्र 1 रन से वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने से रह गया। दरअसल वेस्टइंडीज की टीम मात्र 26 रनों पर सिमट गई, जो कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का दूसरा सबसे लोएस्ट टोटल बन गया। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है। यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक मोड़ पर आकर खड़ा हो चुका है। दरअसल इंग्लैंड ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था और टीम ने 387 रन का स्कोर बनाया था। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम ने भी अपनी पहली पारी में 387 रन का ही स्कोर बनाया है। वहीं भारत की इस पारी में केएल राहुल का शतक देखने को मिला, जबकि ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा का शानदार अर्धशतक भी देखने को मिला।